दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यूटन के नियम। ये न्यूटन का नियम क्या है? न्यूटन कौन सा पदार्थ है? कोई पदार्थ का नाम नहीं है भाई, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने सबसे पहली बार जो है गिरते हुए सेब का अध्ययन किया। वो किसी बगीचे में बैठे हुए थे और बैठे बैठे उन्होंने देखा कि किसी सेब ने उनके आगे में टपका। तो उन्होंने वहीं से सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा आखिरकार ये सेब जो है नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही। तो उस पर गहन अध्ययन करते करते जो है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम ला दिया। उसके बाद जो है तीन नियम को उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो पहला नियम है, तो उनका नाम जो है तो उन्हीं के सम्मान में न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे एक बल्ब है और दूसरा बल्ब। अब ये बल्ब जो है देख रहे होंगे कि एक जो है कहीं ना कहीं स्थिर है, मतलब विराम अवस्था में। क्या है? विराम अवस्था में है। अब ये विराम अवस्था में भाई, तो इस पर जो है कारण क्या है कि विराम अवस्था में ही पड़ा हुआ है? तो इसलिए है कि इस पर कोई बल नहीं लगाया, इस पर क्या है, कोई बल नहीं लगाया। और एक दूसरा बल जो देख रहे हैं, एरो के निशान भी देख रहे होंगे, तो एरो के निशान बताया जाता है, डिनोट किया गया है ये गति में है। तो इस पर कहीं ना कहीं कोई बल लगाया और बल ये कर दिया। इसको हम विराम करना चाहेंगे, इस बॉल को हम अगर विराम भी करना चाहेंगे तो इस पर बल लगाया जाएगा, बाहरी बल देना होगा हम लोग। अगर इसको गति में करना चाहेंगे इस बॉल को, तो इस पर भी जो है कोई ना कोई बल लगा। तो प्रथम नियम न्यूटन को बताया गया कि कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगे। क्या नहीं लगाया? अगर बल नहीं लगाते हैं तो जो वस्तु अगर गति में है तो गति में ही चलता रहेगा, और विराम में है तो विराम में ही रहेगा। इसी को न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम लिखा जाता है। क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। ये हमारे बोला कि भाई जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम, जड़त्व क्या होता है? तो वही बात होता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है या विराम गति में है तो उस पर जब तक बाहरी बल नहीं लगाते हैं तब तक वो विराम से गति पे नहीं और गति से विराम में नहीं हो सकता। वही जड़त्व का नियम। इसी को बल का नियम कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम को, पहला नियम को बल का नियम भी कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, प्रत्येक एग्जाम को पूछा जाता है। आइए न्यूटन का दूसरा गति नियम होता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम होता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है, कोई वस्तु विराम में है तो उस वस्तु में द्रव्यमान होगा और त्वरण होगा। क्या होगा? द्रव्यमान होगा, त्वरण होगा, बल। तो इसलिए बताया गया है यहाँ एक बराबर एक एक बराबर एक क्या एक बराबर एक बल। ये बल है, अगर बल है तो इसमें द्रव्यमान भी होगा। क्या होगा? भार भी होगा और इसमें त्वरण भी है। बल कोई भी चीजों का बल द्रव्यमान और गुणन उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही बात न्यूटन के द्वितीय गति नियम में बताया गया है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो उसके बल के समानुपाती क्या होता है? बल के समानुपाती होता है अगर गति में है तो यहाँ से देखिए एक बराबर एक समानुपाती एक। आइए तृतीय गति नियम हम लोग देखते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम में दो बातें आती है, एक आता है क्रिया, एक आता है प्रतिक्रिया। एक को कहते हैं एक्शन, क्या कहते हैं? एक्शन। और दूसरा को कहते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? दूसरा को रिएक्शन। एक को कहते हैं एक्शन और दूसरा को कहते हैं रिएक्शन। अगर देख रहे होंगे कि कोई भी चीजें, अगर दो आदमियों की लड़ाई हो रही है, दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो जितना बल के साथ वो उसको जो है खींच रहा है तो दूसरा भी उसी को खींच रहा है, तो वो क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल। उसमें क्या लगाया जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन का
तीसरा गति नियम है, न्यूटन का तीसरा गति नियम है। अगर ये पहला नियम जो है, पहला नियम अगर कोई ठेला, क्या है ठेला, तो ठेला में भी वही बात है कि पहला गति नियम लगता है न्यूटन का। दूसरा गति नियम में आइए बल कोई भी ठेला को ठेलेंगे तो जो है कहीं ना कहीं उस दिशा में जा रहा है, तो द्वितीय गति नियम लग रहा है। और तीसरे गति नियम में एक नाविक, क्या है एक नाविक नाव को अगर कहीं ना कहीं खेल रहा है, खेलता है, तो जितना बल के साथ नाव आगे की ओर बढ़ता है उतना ही बल के साथ पानी जो है पीछे की ओर धक्का देता है। तो इस तरीका से न्यूटन का तृतीय गति नियम हम लोग देखे, फर्स्ट गति नियम देखे, सेकंड गति नियम देखे और थर्ड गति नियम देखे। इसी के साथ